Assalamu alaikum and good evening again, my friends and my viewers. Today, I wanna teach you a present simple tense. आज जो भाई हमारा कॉन्सेप्ट है वो प्रेजेंट सिंपल टेंस है और आई थॉट दैट आई स्टार्ट द बेसिक ग्रामर. मैंने सोचा कि भाई बेसिक टेंसेस से शुरू करते हैं. जो पहले हमारी क्लासेस थी वो कॉन्सेप्ट बेस्ड थी, अब ये हम टेंसेस पढ़ाना शुरू कर रहे हैं. तो सबसे पहले क्या होता है भाई, प्रेजेंट सिंपल टेंस होता है, फिर प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होता है. इस तरह जैसे प्रेजेंट के मैंने आपको 4 बताई बेटा, और पास के भी 4 होते हैं और फ्यूचर के भी 4. टोटल टेंसेस जो हमारे होते हैं वो 12 होते हैं. लेकिन हम स्टार्ट कहाँ से कर रहे हैं? वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ प्रेजेंट सिंपल टेंस. प्रेजेंट सिंपल टेंस से हम स्टार्ट कर रहे हैं भाई. देखिए भाई, प्रेजेंट सिंपल या इसे कहा जाता है इंडेफिनेट. इंडेफिनेट टेंस. टेंस का मतलब होता है जमान, वक्त. अगर हम इसको उर्दू में देखें, इसे कहा जाता है जमान, जमाने हाल, यानी चलने वाला वक्त. क्या भाई? चलने वाला वक्त. और किसी भी टेंस को कैसे पहचाना जाता है भाई? उर्दू में भी उसकी साइंस होती है और इंग्लिश में भी उसकी क्या होती है बेटा? साइन होती है. तो उर्दू में तो ये निशानियां होती है, जैसे भाई ताहूं, ते हैं और ती है. लेकिन अंग्रेजी में इसकी क्या निशानी होती है भाई? किसी का टेंस का स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट, वर्ब और क्या होता है भाई? ऑब्जेक्ट होता है. किसी भी टेंस का स्ट्रक्चर होता है. अगर हम इसकी बात करें भाई, इसमें जो है बेटा सब्जेक्ट लगता है. सब्जेक्ट के बाद यहाँ पर 2 चीजें आती है. या तो यहाँ पर आता है V1 और यहाँ पर आता है V5, और उसके बाद भाई पीछे ऑब्जेक्ट आ जाता है, और आखिर में हमेशा हमारा आ जाता है कंप्लीमेंट. थोड़ा सा मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, कंप्लीमेंट. कंप्लीमेंट आ जाता है. जैसे भाई ये देखिए भाई, सब्जेक्ट हमारा अगर प्रोनाउन की बात करें, आई, वी, यू, दे, ये प्लूरल होते हैं. इनके साथ हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए V1, और V1 हमेशा प्लूरल होता है. जैसे मैं क्रिकेट खेलता हूँ, आई प्ले क्रिकेट. हम क्रिकेट खेलते हैं, वी प्ले क्रिकेट. तुम क्रिकेट खेलते हो, यू प्ले क्रिकेट. तो भाई इस तरह वो क्रिकेट खेलते हैं, दे प्ले क्रिकेट. यहां तक तो आपको बात क्लियर हो गई हो. आप सोच रहे हैं कि सर ये V5 क्या है? भाई वर्ब्स की फॉर्म्स होते हैं, जैसे भाई V1, V2, V3, V4 और V5. इस पे मैंने एक वीडियो बनाकर रखी है वर्ब पर, आप वो देख सकते हैं. कि भाई V5 जो होता है बेटा, वो होता है हमारा सिंगुलर वर्ब. क्या होता है भाई? सिंगुलर वर्ब. और ये V1 की अगर हम बात करें भाई, ये हमारा होता है प्लूरल वर्ब. ये वर्ब भी सिंगुलर प्लूरल होते हैं. लेकिन जैसे हम नाउन के साथ एस या ईएस लगाकर प्लूरल करते हैं, लेकिन यहाँ पर वर्ब के साथ एस और ईएस लगाकर हम इसे सिंगुलर करते हैं. जैसे भाई देखिए, अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होगा तो भाई हमें क्या चाहिए? सिंगुलर वर्ब चाहिए. जैसे ही, शी, इट या एक नाम आ गया, तो भाई यहाँ पर देखिए, अगर मैं कहता हूँ कि भाई वो क्रिकेट खेलता है, तो क्या आ जाएगा? ही प्लेस क्रिकेट. तो भाई ही प्लेस क्रिकेट. तो क्या करना है भाई? वर्ब को सिंगुलर करने के लिए उसके साथ एस और ईएस लगाना है. जैसे गो, ये प्लूरल वर्ब है हमारा, और अगर हम इसके साथ लिखेंगे गोस, तो ये भाई सिंगुलर हो जाएगा ईएस के साथ, सिंगुलर. और नाउन जो होता है वो प्लूरल होता है, वर्ब जो है सिंगुलर होता है. तो इसी तरह हमने इसके साथ क्या लगाया? एस लगाया. जैसे अगर मैं कहूँ शी मेक्स टी,
मेक्स टी फॉर गेस्ट। तो यहाँ पर देखिए भाई मैंने कंप्लीमेंट भी लगा दिया फॉर गेस्ट, ये हमारा सब्जेक्ट इस तरह। तो इसी तरह बेटा इट रेन्स, ऐसे भी कह सकते हो। अली ड्राइव्स अ कार, अली कार चलाता है। तो इसके साथ क्या आया, एस। आपको ख्याल करना पड़ेगा कि भाई सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो आपको सिंगुलर वर्ब चाहिए, अगर आप सब्जेक्ट प्लुरल है तो प्लुरल आपको वर्ब चाहिए। तो इसी तरह ये कॉन्सेप्ट है प्रेजेंट सिंपल टेंस का। इसके अलावा अगर हम बात करें भाई इंटरोगेटिव सेंटेंस की, इंटरोगेटिव सेंटेंस की अगर हम बात करें तो वो भी मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि भाई ऐसे दो ही टेंस हैं जिसमें हमें हेल्पिंग वर्ब चाहिए। कौन कौन से, एक हमारा प्रेजेंट सिंपल टेंस है ये वाला, जिसे आप इंडेफिनिट टेंस कहते हो, जैसे डू और डज इसके लिए चाहिए, और पास्ट इंडेफिनिट के लिए हमें डिड चाहिए। बाकी जितने ही टेंस हैं सबके अपने हेल्पिंग वर्ब होते हैं, हेल्पिंग वर्ब बाहर लगाते हैं तो जुमला क्या हो जाता है, इंटरोगेटिव। जैसे फॉर एग्जांपल आर यू माय स्टूडेंट, एम आई योर टीचर, तो इस एम को बाहर निकालते हैं। जैसे आर यू अंडरस्टैंडिंग माय लेक्चर टुडे, या अगर मैं कहूँ बेटा वर दे प्लेइंग क्रिकेट, तो इसी तरह हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकालने से सेंटेंस क्या हो जाता है, इंटरोगेटिव। लेकिन यहाँ पर हम इन दोनों की जरूरत पड़ती है। तो देखिए भाई इसके साथ क्या लगा हुआ है, ईएस, तो समझ जाओ भाई ये सिंगुलर के साथ लगेगा। अगर हम आगे रखेंगे किसी भी टेंस के हेल्पिंग वर्ब तो वो जुमला क्या हो जाता है, इंटरोगेटिव। डज शी मेक टी, तो इसी तरह क्वेश्चन मार्क्स आ जाएगा। नेगेटिव के लिए क्या होता है, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब चाहिए, फिर हमें क्या रखना पड़ता है, नॉट। जैसे शी डज नॉट हेल्प मी, तो यहां पर आपको एस नहीं लगाना पड़ेगा, क्योंकि डज के साथ एस नहीं लगता है, क्योंकि ये सिंगुलर है तो ये इस पहले से लगा होता है। लेकिन अगर हम डू की बात करें तो ये प्लूरल के साथ, डू यू लर्न इंग्लिश, तो आप ऐसे रख सकते हैं, डू यू लर्न इंग्लिश। अगर मैं इंग्लिश नहीं सीखता हूं, आई डू नॉट लर्न इंग्लिश। तो ये तो आपको पता होगा भाई, ये क्या है हमारा, प्लूरल के साथ लगता है। इसके साथ प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, जैसे आई, वी, यू, दे, और ये सिंगुलर के साथ लगता है। कभी कभी ऐसे होता है भाई ये डू और डज हमारे मेन वर्ब भी होते हैं। आपने सुना होगा काफी दफा, जैसे हम इंटरोगेटिव डबल इंटरोगेटिव बनाते हैं, व्हाट डू यू डू, तो यहाँ पर ये हेल्पिंग वर्ब है और यहाँ पर ये मेन वर्ब है, यहाँ पर करने की बात देता है। तो इसी तरह यू कैन मेक लॉट ऑफ सेंटेंसेस, आप डेली यूज करते हो। जैसे आप किससे कहते हो, डू यू गो टू स्कूल डेली, डज शी हेल्प यू, आई डोंट केयर यू, डू यू नो मी, शी डजंट स्पीक इंग्लिश, they don't learn English, I don't play cricket, Ali doesn't speak the truth। I think that's a great concept और बेसिक कॉन्सेप्ट था भाई, और मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज प्रेजेंट सिंपल टेंस अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर मेरे कॉन्सेप्ट और इस तरह मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो भाई लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।